तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसका डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो भी अनुच्छेद आपको बता रहे हैं सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है अनुच्छेद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग, ये वीडियो नंबर 4 है आपका अनुच्छेद का, और आज के इस वीडियो में हम लोग भाग 4 का क और भाग 5 के जो आर्टिकल है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और भाग 4 का क और 5 दोनों से जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भाग 4 के क में। भाग 4 के क में बात करेंगे तो इसमें मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कहा गया है और इससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद है आपका 51 का क। 51 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। जब संविधान बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्य 0 था, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। फिर आपको एक और जो है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को है ना निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। ये माता पिता गार्जियन का दायित्व बनता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, शिक्षा प्रदान किया जाए। ये संशोधन किया गया था आपका 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। जो भी बात आपको बताया एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको स्मरण रखेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या बताया कि मौलिक कर्तव्य जो है इसकी संख्या जो है मौलिक कर्तव्य का संख्या जो बताया आपको, कितना बताया, 11 बताया। अभी वर्तमान में कितना है, 11 मौलिक कर्तव्य है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भाग 5 पे आते हैं। किस पर आते हैं, भाग 5 पर आते हैं। भाग 5 जो है इसमें अनुच्छेदों की संख्या जो है 100 है। सबसे बड़ा भाग जो है आपका भाग 5 है और इसमें संघ का वर्णन किया गया है ना। संघ के अंतर्गत जो आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी जितने लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आता है आपका संघ में ही आता है। तो ये संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो भाग 5 है। इसमें संघ का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद आता है 52 से लेकर के 151 तक आता है। कितना आता है, 52 से लेकर के 151 तक अनुच्छेद आता है। टोटल इसमें 100 गो आर्टिकल है और ये सबसे बड़ा भाग हो जाता है संविधान का। ये शुरू जो होता है भाग 5 52 से शुरू होता है। कहां से होता है, 52 से। 52 अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति के जितने, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जितना आपका आर्टिकल है उसको, अनुच्छेद को है ना, आर्टिकल को, अनुच्छेद को ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, है ना। एकदम राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता ही आता है। तो 52 से लेकर के हम लोग 61 तक, साथ में राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ एक क्षमादान है 72 आर्टिकल में, सबका डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो बात करते हैं, इसके लिए एक ट्रिक बनाया है ना। ट्रिक आपका है, ये बहुत ही फेमस ट्रिक है, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन एक बार क्या करेंगे, सुन लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं जानते हैं इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ट्रिक है आपका पकानी कोका द्वियोदशम। ट्रिक क्या है, पकानी कोका द्वियोदशम। इसको 2-3 बार बोलेंगे, पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम। तो प से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद हो जाएगा। राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा, प से पद। राष्ट्रपति के पद का वर्णन आर्टिकल 52 में बताया गया है। तो 52 से शुरू होगा, कितना से शुरू होगा, स्टार्ट जो होगा आपको याद रखना है, 52 से शुरू होगा और 61 पे क्या कर देंगे हम लोग, इंड कर देंगे। तो राष्ट्रपति के जितने भी राष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं वो आ जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद का वर्णन जो है अनुच्छेद 52 में किया गया है ना। पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम, तो पद हो गया 52 में, है ना। का से हो जाएगा कार्यपालिका, कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति में निहित होता है, 53 हो जाएगा। नी से निर्वाचन हो जाएगा, निर्वाचन में आपका राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, राज्य के जो विधानसभा होते हैं निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो इस तरह से करके ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। तो पद आपको याद हो गया। पद जो है आर्टिकल 52 में है, राष्ट्रपति का पद जो है ना 52 में है। 53 में क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है ना,
राष्ट्रपति में ही कार्यपालिका शक्ति जो है निहित होती है। कार्यपालिका का प्रधान जो होते हैं है ना राष्ट्रपति होते हैं। इसमें अनुच्छेद आपका 53 52 के बाद 53 आ जाएगा। का से कार्यपालिका, नी से हो जाएगा निर्वाचन हो जाएगा, 54 में हो जाएगा। इसमें आपका राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सभी क्या करेंगे, निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है, तो 3 हुआ। 4 आते हैं को से आ जाएगा आपका कोटा रीति, यानी कि राष्ट्रपति का जो है ना चुनाव होगा वो आपका एकल संक्रमणीय मत से होगा और समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत होगा, है ना। कोटा या रीति यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है कैसे होगा, तो समानुपातिक है ना प्रतिनिधि प्रणाली के तहत और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो 55 में जो है कोटा है, राष्ट्रपति का कोटा का वर्णन किया गया है, कोटा या रीति। ठीक है, ये 55 में बताया गया है। फिर आता है का से कार्यकाल। कार्यकाल जो है 56 में है, कार्यकाल जो है 56 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 साल होगा। कितना साल होगा, 5 साल होगा। फिर आपका दू से हो जाएगा दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन जो है 57 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, 57 में राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, पुनः निर्वाचन होगा। यो से हो जाएगा आपका योग्यता। योग्यता जो है 58 अनुच्छेद 58 में होगा, है ना। योग्यता कहने का मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो पहला वो भारत का नागरिक होने चाहिए। ठीक है, उनकी उम्र जो है 35 वर्ष होना चाहिए। उम्र कितना होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। बहुत बार पूछा जाता है, 35 वर्ष होना चाहिए, है ना। वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य होने चाहिए, है ना। ये सभी क्या है आपका योग्यता है और ये सब योग्यता है। तो फिर आता है आपका 58 के बाद आता है ना 59। 59 में जो है राष्ट्रपति के दशा का वर्णन किया गया है ना। राष्ट्रपति की दशा जो है ना, राष्ट्रपति बनने के लिए जो है आपका उनका दशा, दशा कहने का मतलब वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए उनमें। तो ये दशा का वर्णन किया गया है 59 में किया गया है। फिर स से हो जाएगा शपथ हो जाएगा। शपथ जो है अनुच्छेद 60 में होता है ना। अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, अपने पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, फिर आपका मां से हो जाएगा महाभियोग हो जाएगा। महाभियोग कितना में आ जाएगा, 61 में आ जाएगा महाभियोग, है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में लगाया जा सकता है। ये 61 अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद आपका 72। 72 जो है राष्ट्रपति का एक शक्ति है जिसके तहत क्या कर सकते हैं, क्षमादान, मृत्यु क्षमादान क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। मृत्यु क्षमादान भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मृत्यु क्षमादान की शक्ति जो है किनके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है अनुच्छेद 72 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। तो एक बार और आपको बोल देते हैं, ध्यान देंगे। प से हो जाएगा पद 52 में, का से हो जाएगा कार्यपालिका 53 में, नी से निर्वाचन, राज्यसभा लोकसभा विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही क्या होंगे, भाग लेंगे। ठीक है, फिर आपका को से हो जाएगा कोटा अर्थात रीति, एकल संक्रमणीय मत और समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से इनका निर्वाचन होगा जो 55 में होगा। का से कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, 56 आर्टिकल में दिया हुआ है। दू से हो जाएगा दोबारा निर्वाचन 57 में, यो से योग्यता 58 में, दशा 59 में, 59 में, शपथ 60 में, महाभियोग 61 में और क्षमादान, मृत्यु क्षमादान की शक्ति किनके पास है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट